हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप सभी और बहनों। नाराज ना हो कि सर भाइयों का नाम ले लिया आपने, बहनों का नाम नहीं लिया, उसके लिए सॉरी। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है साहब। बाकी आप सब कैसे हैं और किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, बस इतना ही पूछना था। बाकी आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बड़ी चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस सीक्वेंस में और जिस मेथड से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक उस मेथड से यदि आप सीखते हो और पढ़ रहे हो लगातार, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ओके दोस्तों, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारी बात को। और आपको पता है, आपको ये पता है कि लास्ट टाइम पे अपन पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को पढ़ रहे थे, और पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक में हमने पढ़ा है क्या क्या। तो आप बोलोगे सर हमने पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक में कल एक टेबल पढ़ी थी, टेबल से संबंधित एरर को क्वेश्चंस को फाइंड करना था हमारे क्वेश्चंस में, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ एरर और लेके आया हूं मैं। तो आपको दिख रही होगी 1 2 3 4 5 एरर दिख रही होगी दोस्तों। तो ये पांचों की पांचों एरर्स जो है, ठीक है दोस्तों, इन पांचों की पांचों एरर्स के अंदर पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित एरर है। तो आप इन्हें फाइंड करिए मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप फाइंड कर सकते हैं तो, क्योंकि यदि आप फाइंड करते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको पर्सनल प्रोनाउन की कोई भी एरर होगी वो आपसे छूटेगी नहीं और आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं बोर्ड से थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं और आप इनको बार से खुद से ब्रेक करके खुद से ढूंढने की कोशिश करिए कि कहां पे इनमें एरर हो सकती है। ओके दोस्तों, देखिएगा। अब देखिएगा, आपने कर लिया होगा एरर मेरे हिसाब से। अब अपन करते हैं और अपन देखते हैं अपने इस एरर के क्वेश्चंस को। देखिएगा, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है या जो पहला नंबर का एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द गंगा, लिखा हुआ है द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। आप सबको पता है ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है? ट्रिब्यूटरीज का मतलब है दोस्तों क्या? सहायक नदियां। किसे कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियों को। किसे? सहायक नदियों। तो यहाँ पे कहा गया है कि गंगा और इसकी सहायक नदियां, गंगा और इसकी सहायक नदियां क्या करती है? फ्लो करती है। क्या करती है? बहती है। कहां पे बहती है भाई? नॉर्थर्न प्लेन्स में बहती है। कहां पे बहती है? नॉर्थर्न प्लेन्स में बहती है। दोस्तों इस सेंटेंस के आगे एक सेंटेंस थोड़ा और भी जोड़ देंगे यदि हम, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और यदि उस सेंटेंस को नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने बोला द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया जैसे, तो आपको हिंदी में समझ में आ रहा होगा कि गंगा और इसकी सहायक नदियां क्या करती है? बहती है। किस कहां बहती है? नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ, नॉर्थर्न प्लेन्स किसमें बहती है? नॉर्थर्न प्लेन्स में बहती है। प्लेन्स का मतलब आप समझ जानते हैं, मैदान होता है। यहाँ तो बात समझिए। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, तो आपको सेंटेंस को एरर फाइंड करने से पहले एक बार देखिएगा सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन है। तो आप बोलोगे सर वर्ब यहाँ पे क्या है? ये है फ्लो। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। अब मुझे बताइए यदि ये वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? एक बार के लिए इस वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने से पहले अपन क्या करते हैं? ये इन क्या है? तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर कौन है? प्लेन्स है। क्या है? नॉर्थर्न। क्या है? प्लेन्स है। और ये नॉर्थर्न प्लेन्स इन प्रीपोजिशन का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ तो बात समझिए, ये इन प्रीपोजिशन है और इन प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? नॉर्थर्न प्लेन्स है। क्या है? नॉर्थर्न प्लेन्स। यदि आप इसको भी अलग से लिखना चाहिए दोस्तों, नॉर्थर्न और प्लेन्स दोनों को अलग अलग लिखना चाहे तो यहाँ पे जो नॉर्थर्न है वो एडजेक्टिव होगा। नॉर्थर्न क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो आप लोग सर ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये नॉर्थर्न किसको क्वालिफाई करेगा? तो आप लोग सर प्लेन्स को क्वालिफाई करेगा। भाई कैसे? मैदान। यदि आप दोस्तों यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन को, यदि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढना हो, यदि आपको फाइंड करना हो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा कौन? नॉर्थर्न प्लेन्स। और यदि आप ये कहें कि सर नहीं, हम तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो हम तो केवल प्लेन्स को बनाना चाहते हैं। किसको? प्लेन्स को। तो दोस्तों हम प्लेन्स को भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन फिर नॉर्थर्न का क्या होगा? नॉर्थर्न का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों वो क्या होगा? नॉर्थर्न का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा दोस्तों कौन सा? एडजेक्टिव होगा। और कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो आप बोलिए सर ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा प्रॉपर एडजेक्टिव? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से डिराइव होकर बना हुआ है। नॉर्थ एक डायरेक्शन है और नॉर्थ डायरेक्शन एक नाउन है, और नाउन के साथ में कौन सा नाउन है? तो आप लोग से प्रॉपर नाउन है, उससे डिराइव होकर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। तो आप कह सकते हैं। वैसे इसको प्रीपोजिशन, इसका इस प्रीपोजिशन इन का जितना भी जो भी बनेगा ऑब्जेक्ट वो कौन बनेगा? नॉर्थर्न प्लेन्स बनेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों बात कह सकते हैं। अब देखिएगा, मुझे तो ये फ्लो वर्ब है, कौन बहती है भाई? ये वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? बोलो सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब का डूअर होता है, जो जिस पे वो काम
मतलब ये जिसने काम किया है, ये काम है, ये वर्ब है, ये एक्शन जिसने किया है वही क्या कहलाएगा हमारे पास, वर्ब का डूअर। यहाँ तक बात समझ आती है। तो मुझे बताइए फ्लो बहने का काम कौन कर रहा है, तो वो आप बोलोगे सर बहने का काम गंगा कर रही है। कौन कर रही है? गंगा कर रही है। कौन कर रही है दोस्तों? गंगा कर रही है। गंगा एंड अब दोस्तों एंड आया, एंड का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर एंड का मतलब है एंड कंजक्शन होता है, एंड कंजक्शन होता है। और एंड कंजक्शन तभी यूज लिया जाता है सेंटेंस में जब कभी भी दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो क्लोज को जोड़ना हो, तो हम क्या काम करते हैं, तो हम लेते हैं किसको, एंड का काम करते हैं। किसका? एंड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है दोस्तों, सब्जेक्ट नंबर 1 है, सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, और इस सब्जेक्ट ये एंड है दोस्तों। यहाँ पे एंड का मतलब आया इस सब्जेक्ट को, और यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूटरीज है, ये जो ट्रिब्यूटरीज है, क्या है? ट्रिब्यूटरीज। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि इस फ्लो वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा, इस फ्लो वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, तो आप बोलोगे सर द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, गंगा, द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक लेकर ये जो फ्लो वर्ब है, इस फ्लो वर्ब का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। यहां तो बात सुनिए। अब आपको बात समझ में आएगी सर, आपने वर्ब बता दी, सब्जेक्ट बता दिया, प्रीपोजिशन बता दी, इसका ऑब्जेक्ट बता दिया आपने, लेकिन सर आपने ये तो नहीं बताया कि सेंटेंस में जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या है। तो दोस्तों मुझे बताइए द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, या इट्स का मतलब क्या है? ये जो इट्स लिखा हुआ है, इस इट्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आप बोलोगे सर इट्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है, यहाँ पे इट्स का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर इट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? इट इज। क्या है? इट प्लस इज। यही तो बताया था मैंने कि इट्स का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर इट्स का मतलब है इट प्लस इज। और मैंने कहा था एक होता है इट्स, क्या होता है? एक होता है इट्स। ये दोनों बात कही थी, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो आप बोलोगे सर इस इट्स का मतलब ये जो इट है, इस इट के साथ में अपोस्ट्रोफिक क्या लगा हुआ है? अपोस्ट्रोफिक एस लगा हुआ है, इसलिए इस इट्स को मतलब इस इट्स का मतलब है क्या? इट इज। यहाँ पे इट क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इट है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। और जबकि यहाँ पे क्या है ये, तो आप बोलोगे सर वर्ब है। ये प्रोनाउन प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ये जो इट्स है वो प्रोनाउन प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, जबकि ये इट्स क्या है, तो आप बोलोगे सर यह इट्स क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। यहां तक बात मैंने बताई थी क्या, तो आप बोलोगे सर मैंने कहा था कि टेबल को याद करिए, प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन की जो टेबल है उसे याद करिए। मैंने कहा था इट, मैंने कहा था क्या? इट्स, इट, ये बात कही थी, और फिर मैंने कहा था इट्स। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था इट्स क्या है, तो आप बोलोगे सर पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो मुझे बताइए ये इट्स क्या कर रहा है, यहाँ पे इट्स क्या काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये इट्स क्या कर रहा है, ये इट्स इसके ऊपर पोजीशन बना रहा है। इट्स है ना, वो क्या कर रहा है, इस ट्रिब्यूटरीज के ऊपर अधिकार बना रहा है, पोजीशन बना रहा है। वो कैसे पता चला भाई? द गंगा एंड इट्स। मुझे बताइए ये जो सहायक नदियां है, वो सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां? अब भाई यहाँ पे जो सहायक नदियां लिखा गया है, ट्रिब्यूटरीज लिखा गया है, ये किसके लिए लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर ये सहायक नदियां किसकी? गंगा की सहायक नदियां। तो भाई मैं पूछूं किसकी सहायक नदियां, तो आप बोलोगे सर गंगा। इसका मतलब इसका पूरा का मीनिंग जो इट्स ट्रिब्यूटरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? किसकी सहायक नदियां? किसकी? इसकी सहायक नदियां। तो यहाँ पे इट्स ट्रिब्यूटरीज का मतलब है इसकी सहायक नदियां। क्या? इसकी सहायक नदियां। और किसकी सहायक नदियां, तो आप बोलोगे सर गंगा की। किसकी? गंगा की। इसलिए यहाँ पे इट्स का ये वाला ये जो अपने जो इट लिया है अपोस्ट्रोफिक एस वाला इट, ये ना होकर यहाँ पे ये ना होकर दोस्तों अपना यहाँ पे ये रॉन्ग होगा, ये चीज अपनी रॉन्ग होगी यहाँ पे, जबकि हमारा सही क्या होगा, आप बोलोगे सर हमारा सही होगा इट्स। क्यों होगा इट्स सही? क्योंकि सर हमारे को यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक है, ये जो ट्रिब्यूटरीज है, इस ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हमें पोजीशन बनाना है, किसके थ्रू? इट्स के थ्रू। और आपको पता है केवल ऐसा इट्स एक ही है, ये जो इट्स लिखा हुआ है यहाँ पे केवल ऐसा मात्र है जिसका इसके ऊपर पोजीशन बनाया जा सकता है। और यदि यह होगा वहां पे, इसका मतलब होगा इट इज। और हमें दोस्तों इट इज की, यहाँ पे जो इट इज की है वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सहायक नदियों पर पोजीशन बनाना है, इसलिए इट्स का यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इट्स का यूज करेंगे, ना कि इस इट्स का यूज करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? तो आप इस सेंटेंस की एरर क्या थी, तो आप अच्छे से समझ पाए कि द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। तो यहाँ पे एरर थी कि वहां पे अपोस्ट्रोफिक इट को हटाकर हम लिखेंगे इट्स केवल, और इस इट्स का मतलब है पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब देखिएगा, चलते हैं आगे के सेंटेंस में। अब आगे का सेंटेंस क्या है, उस सेंटेंस को देखिएगा। मैंने कहा आपको सेंटेंस में लिखा हुआ है इट्स, क्या लिखा हुआ है? इट्स वेरी डार्क। सेंटेंस पढ़िएगा, इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम। क्या लिखा हुआ है? इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम। फिर लिखा हुआ है आगे सेंटेंस में सो यू शुड टेक ए टॉर्च विथ यू।
क्या ले जाओ, सो यू शुड टेक ए टॉर्च विथ यू। यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इट्स वेरी डार्क आउटसाइड। क्या लिखा हुआ है कि बाहर बहुत अंधेरा है, बाहर जो है इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम, रूम से बाहर बहुत अंधेरा है। तो क्या करिए आप, सो यू शुड, तो आपको ले जाना चाहिए, सो यू शुड, आपको ले जाना चाहिए क्या, टेक ए टॉर्च विथ यू, आपको ले जाना चाहिए क्या, आपके साथ में एक टॉर्च। यहां तक बात इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया होगा आपको। यदि आपको सेंटेंस का मीनिंग आया समझ में, तो देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या हो सकती है। सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड करना है तो उससे पहले सेंटेंस को ब्रेक करिए, और सेंटेंस को ब्रेक करने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, मुझे बताइए। यहाँ पे आउटसाइड क्या है, तो आप बोलो सर आउटसाइड यहाँ पे प्रीपोजिशन है। आउटसाइड क्या है, तो आप बोलो सर आउटसाइड यहाँ पे प्रीपोजिशन है। यदि आउटसाइड प्रीपोजिशन है दोस्तों, आउटसाइड क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन का दोस्तों हमारे पास में सब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो आप बोलोगे सर आउटसाइड का प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, तो आप बोलोगे सर रूम होगा। क्या होगा, रूम ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ तो बात नहीं, द क्या आर्टिकल है, मुझे बताइए ये सो क्या है, तो आप बोलोगे सो यहाँ पे कंजक्शन होती है। सो क्या होती है दोस्तों, एक कंजक्शन होती है। और मुझे बताइए सो कंजक्शन है, और यहाँ पे मैंने बताया एंड भी कंजक्शन होती है। मैंने बताया आपको देन एक कंजक्शन होती है, देन भी एक कंजक्शन होती है, ये मैंने कहा। तो कंजक्शन का जब कंजक्शन का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उस टाइप पे आपको अच्छे से बताऊंगा कंजक्शन क्या होती है, कंजक्शन का यूज क्या होता है। लेकिन दोस्तों आप सो एंड सो देन दे सो ये सभी प्रकार के क्या है कंजक्शंस है, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सो एक कंजक्शन है, तो मुझे बताइए कंजक्शन का क्या काम है। मैंने कहा था आपको कंजक्शन का क्या काम, कंजक्शन का काम है कि दो नाउन को जोड़ना, दो प्रोनाउन को जोड़ना, दो क्लोज को जोड़ना। अब दो क्लोज को यदि कंजक्शन जोड़ती है तो दोस्तों इसका मतलब हुआ, दो क्लोज को मतलब हुआ कि हर एक, दो क्लोज का मतलब हुआ कि हर एक क्लोज के अंदर, हर एक क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। हर एक क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट एक वर्ब। यदि दो क्लोज होंगे तो मुझे बताइए सब्जेक्ट कितने होंगे, तो आप बोलोगे दो क्लोज होंगे तो दो सब्जेक्ट होंगे और दो वर्ब होंगे। यहां तक बात समझिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे यू क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। शुड क्या है, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब है। और टेक क्या है, तो आप बोलोगे सर मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। टॉर्च क्या है, तो आप बोलोगे मुझे बताइए टेक क्या है, ये टेक वर्ब है, ये टेक वर्ब दोस्तों, ये टेक क्या है, वर्ब है। तो इस टेक वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा, इस टेक वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है सर वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका यह है कि वर्ब से हम व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगे। क्या, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई। मुझे बताइए टेक व्हाट, टेक व्हाट क्या लेके जाना है आपको साथ, क्या लेके जाना है, तो आप बोलोगे सर टॉर्च। क्या, टॉर्च। यहाँ पे इसका रिप्लाई क्या मिला, तो आप बोलोगे टॉर्च। तो ये टॉर्च क्या है, तो आप बोलोगे सर टेक वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये टेक, ये जो वर्ब है टेक, इस टेक वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, तो आप बोलोगे सर टेक वर्ब का सब्जेक्ट वह होगा जो उस काम को करेगा। मुझे बताइए ये टेक ले जाने का काम कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर यू करेगा। इसलिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ किसका, टेक वर्ब का। ये सूट क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब हुआ। क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। यहां तक बात समझिए दोस्तों। ये क्या लिखा हुआ है, विथ क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। और आप सभी को पता है यदि विथ प्रीपोजिशन है, यदि विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो आप सभी को पता है यदि विथ प्रीपोजिशन है तो विथ प्रीपोजिशन का कोई ना कोई क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका, तो आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका, प्रीपोजिशन से राइट हैंड साइड, प्रीपोजिशन से दाईं ओर चलना शुरू करिए। जो पहला नाउन या प्रोनाउन होगा वही प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मुझे बताइए इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो आप बोलोगे सर यू बनेगा। क्या बनेगा, यू। यहां तक बात समझिए दोस्तों। और देखिएगा ये सो वर्ब, ये सो क्या था, कंजक्शन था। और हमने बताया कि सो कंजक्शन है सॉरी तो दोस्तों मैंने कहा आपको कि ये सो यदि सो यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। इसका मतलब हुआ कि सो कंजक्शन क्या करेगा, दो क्लोज को जोड़ेगा। मुझे बताइए यहाँ पे आपको क्या एक हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है। क्या आपको एक सब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर सब्जेक्ट। इसको मान लीजिए आप सब्जेक्ट नंबर 2, इसको मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, इसको मान लीजिए वर्ब नंबर 2 है, इसको मान लीजिए आप क्या हेल्पिंग नंबर 2 मान लीजिए। क्या, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का एक पेड़ देखा, क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब हुआ सर कि हमारे पास जो सो आया है, जो यहाँ पे कंजक्शन सो आया है, वो सो कंजक्शन हमें यहाँ पे क्लोज को जोड़ने के लिए आया। तो एक क्लोज तो ये लिखा हुआ है यू शुड टेक ए टॉर्च विथ यू। और दूसरा क्लोज कहां पे लिखा हुआ है, तो उसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स वेरी डार्क। क्या लिखा हुआ है, इट्स वेरी डार्क। मुझे बताइए दोस्तों इट्स वेरी डार्क, ये डार्क क्या है ये डार्क क्या है दोस्तों, ये डार्क क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया था डार्क क्या है, डार्क एक एडजेक्टिव है। डार्क क्या है दोस्तों, एक एडजेक्टिव है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और अब मुझे बताइए यदि एडजेक्टिव है, यदि डार्क एडजेक्टिव है और ये वेरी क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरी इस क्या डार्क को क्वालिफाई कर रहा है, या वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, डार्क को। तो यहाँ पे मुझे बताइए दोस्तों यदि वेरी डार्क को क्वालिफाई करेगा और आप सबको पता है वह शब्द, वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे सर एडवर्ब। यहाँ पे इसका मतलब ये वेरी क्या है, तो आप बोलोगे सर एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है भाई, अरे भाई कौन सा एडवर्ब, तो आप बोलोगे सर ये एडवर्ब है, डिग्री एडवर्ब। वही डिग्री एडवर्ब है, कौन, वेरी। क्यों है, क्योंकि ये
डार्क की डिग्री को बढ़ा रहा है, डार्क है जो उस डार्क की डिग्री को बढ़ा रहा है। अंधेरा तो है, डार्क का मतलब क्या होता है अंधेरा, लेकिन कहा क्या गया है, ये कहा गया है वेरी डार्क है। क्या वेरी डार्क, इसका मतलब गहरा अंधेरा। क्या अंधेरा तो था लेकिन उसके सामने एक और शब्द जोड़ा, क्या वेरी। इससे क्या हुआ, अंधेरे की जो डिग्री थी वो बढ़ी और यहाँ पे अंधेरे का मतलब हुआ बहुत अंधेरा या गहरा अंधेरा। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब मुझे बताइए यहाँ वेरी ने क्या किया, तो आप लोग से डार्क की डिग्री को बढ़ाई, ये क्या है एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अब मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे ये जो इट्स लिखा हुआ है, इस इट्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये जो इट्स लिखा हुआ है क्या ये इट्स सही है या ये रोंग है, ये जो इट्स लिखा हुआ है ये सही है या रोंग। अब आप देखिएगा, मुझे बताइए ये इट्स है, मैंने अभी कहा था आपको एक होता है इट्स एक होता है इट्स और एक होता है, मैंने कहा आपको क्या, एक होता है इट्स। इस इट्स का मतलब क्या है, तो आप लोग से पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव। मैंने कहा इस इट्स का मतलब तो आप लोग से इट इज आएगा, क्या आएगा इट प्लस आइज, ये बात कही। मुझे बताइए इट्स का मतलब तो आप बोलोगे इट इज यहाँ पे, और इसका मतलब हुआ तो इसका मतलब है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब मुझे बताइए यहाँ पे इस इट्स का मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यदि इस इट्स का मतलब क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो मुझे बताइए दोस्तों यदि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो मुझे बताइए पॉजिटिव एडजेक्टिव कब आ सकता है, या आप ये सोचिएगा कि एडजेक्टिव कब आ सकता है, एडजेक्टिव कब आ सकता है, तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव तब आ सकता है केवल और केवल जब कभी किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे क्या बनना हो, हमें अधिकार बनाना हो, पोजीशन बनाना हो। ये बात सही है नहीं दोस्तों कि एडजेक्टिव वाक्य में तभी ही यूज हो सकता है जब हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे पोजीशन बनाने का काम करें। तो मुझे बताइए इट्स के लिए ये जो इट्स आया, इस इट्स ने यहां पर किसके ऊपर पोजीशन बनाया, और यदि ये इट्स आया है तो इसके साथ में आने वाला नाउन या प्रोनाउन कहां पे है, मुझे बताइए कहां पे इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, तो आप बोलोगे सर नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहाँ पे जो इट्स लिखा गया है ये इट्स गलत होगा, ये इट्स का हुआ गलत होगा। क्यों होगा गलत, देखिएगा यहाँ पे इस इट्स के बाद में यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इस इट्स के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, यदि नाउन या प्रोनाउन नहीं है इसलिए क्या हुआ सर ये इट्स गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अकेला एडजेक्टिव वाक्य में सही नहीं होगा, अकेला एडजेक्टिव वाक्य में सही नहीं होगा। और एक बात मैंने फिर कही थी आपको कि यदि अकेला एडजेक्टिव वाक्य में होगा तो वो केवल होगा किस स्थिति में, तो आप बोलोगे सर लिंकिंग वर्ब के केस। कहा था कि मैंने कि अकेला एडजेक्टिव वाक्य में तब ही पॉसिबल है जब लिंकिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे ये जो डार्क है ये डार्क भी तो एडजेक्टिव है। सर आप कहोगे कि सर आपने कहा भी इट्स यहाँ पे अकेला है इसलिए इसको यूज नहीं करें, सर यहाँ पे डार्क अकेला है इसको भी यूज नहीं करना चाहिए वैसे तो। लेकिन दोस्तों आपने देखा ये जो डार्क है दोस्तों ये डार्क है एडजेक्टिव, लेकिन ये जो डार्क है ये डार्क अकेला कैसे यूज लिया जा रहा है, तो आपको पता है कि डार्क एडजेक्टिव है। और मैंने कहा था कि अकेला एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर कभी भी सही नहीं होगा, किसको छोड़ के, लिंकिंग वर्ब को छोड़ के। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि यहाँ पे इस इट्स की जगह यदि मैं क्या लिख दूं, यदि इस इट्स की जगह मैं लिख दूं आपके सामने क्या, मैं लिख दूं दोस्तों क्या, मैंने लिख दिया मान लीजिए इट्स, क्या लिख दिया इट्स, मैंने इस इट्स की जगह क्या लिख दिया, तो आप लोग से इट्स लिख दिया, क्या लिख दिया इट्स, तो यहाँ पे लिख दिया इट्स वेरी डार्क। अब इस इट्स का मतलब क्या होगा, तो आप लोग से इस इट्स का मतलब होगा क्या, इट इज, क्या होगा इट इज, क्या होगा इट इज। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब मुझे बताइए दोस्तों इट इज वेरी डार्क, यहां पे देखिएगा इस सेंटेंस को पढ़िएगा, इट इज ये लिखा हुआ है इट इज वेरी डार्क ये लिखा हुआ है दोस्तों इट इज वेरी डार्क। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करिए एक बार, क्या ये सेंटेंस सही है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज वेरी डार्क, क्या ये सेंटेंस सही है, तो आपको देखने से पता चलेगा कि जो सर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है एक बार देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज वेरी डार्क, इसके अंदर से इज क्या है, तो आप उसे लिंकिंग वर्ब है, और इज लिंकिंग वर्ब है तो इज मैन वर्ब भी होगी। मैंने कहा ये इट क्या है, तो आप उसे इट प्रोनाउन है, इट क्या है प्रोनाउन, क्या है प्रोनाउन, भाई प्रोनाउन है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ प्रोनाउन है। यहां तक बात समझ ली। मुझे बताइए इट यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ पे इज क्या है लिंकिंग वर्ब मैन वर्ब है, ये डार्क क्या है, ये डार्क क्या है, तो आप बोलोगे सर यदि सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब दी गई है, यदि सेंटेंस में कभी भी लिंकिंग वर्ब मैन वर्ब दी गई है, इसका मतलब होगा सेंटेंस के अंदर वर्ब का सब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। आप सबको पता है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। मुझे बताइए इस वर्ब का आपने सब्जेक्ट फाइंड किया है, तो आप लोग यहां से इस वर्ब का सब्जेक्ट है इट, जबकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर आपने ये बात कही थी कि जब कभी भी लिंकिंग वर्ब का केस होगा, जब कभी भी लिंकिंग वर्ब का केस होगा, उस स्थिति में हमारे पास में लिंकिंग वर्ब की केस के अंदर लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हमारे पास होगा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे जो डार्क है वो क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये जो डार्क है दोस्तों वो क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आपको मैंने कहा ये डार्क क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये डार्क है क्या, इस डार्क का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव। तो मैंने यही तो बात कही कि अकेला एडजेक्टिव आया,
भाई अकेला एडजेक्टिव आया क्या सेंटेंस में? आया, लेकिन कब आया? तो आप बोलोगे सर यह उस स्थिति में आया जब क्या हो हमारे पास में लिंकिंग वर्ब। तो दोस्तों यदि मैं उस इट्स की जगह, यदि इस इट्स की जगह मैं यहाँ पे ये वाला इट्स लगा देता हूं तो यहाँ पे हमें मिलती है, हमें मिलता है इट इज। यहाँ पे इट इज मिलने से क्या होगा दोस्तों, ये जो डार्क है इस डार्क का भी फंक्शन क्वालिफाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो डार्क लिखा हुआ है इस डार्क का एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ, और ये डार्क का एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही स्थिति में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है जब यहाँ पे हमारे पास क्या हो, लिंकिंग वर्ब। तो हमारे पास लिंकिंग वर्ब आई तो आप बोलोगे सर लिंकिंग वर्ब आई, ये क्या है? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। यहाँ तो बात समझिए दोस्तों। तो ये लिखा हुआ है इट इज वेरी डार्क, क्या हुआ? इट इज वेरी डार्क। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, इट्स की जगह क्या होगा, इट इज आएगा। क्या आएगा? इट इज। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों, यही एरर थी इस क्वेश्चन में जो आपको मैंने बताने की कोशिश करी। यहाँ तक बात समझ में आई होगी दोस्तों मेरी। आपको नहीं आई तो वापस वीडियो को रिपीट करिएगा और फिर से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस का मतलब, इट इज वेरी डार्क। क्या हुआ? इट इज वेरी डार्क आउटसाइड द रूम, सो यू शुड टेक अ टॉर्च विथ यू। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। यदि बात समझ में आई है तो अगला और नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ उसको देखिएगा। देखिए अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पढ़िए और एक बार से इसको ब्रेक करने की कोशिश करिए। यदि आप ब्रेक करते हैं सेंटेंस को तो आपको मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आप धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ आप भी इन बातों को धीरे धीरे सीखने लगेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि इंग्लिश को सीखना है तो आपको रटने की बात छोड़नी पड़ेगी। क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश को सीखना है तो रटना छोड़ना पड़ेगा, और सीखना है यदि तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इंग्लिश की किताबों की, इंग्लिश की बुक्स की क्या करिए, रीडिंग मारिए, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की बुक्स की रीडिंग मारिए, और जितना ज्यादा आप अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए वोकैब। दोस्तों जितनी मीनिंग्स याद कर सकते हैं 10,000 15,000 20,000 जितनी मीनिंग्स याद कर सकते हैं उतना करिए। क्योंकि यदि इंग्लिश के ऊपर पकड़ बनानी है तो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक तो क्या वोकैब और एक दूसरा है आप रीडिंग करिए। यदि इन दो के अंदर आपकी अच्छी पकड़ है इसका मतलब आपको इंग्लिश आती है। देखिएगा लिखा हुआ है माय मदर, लिखा हुआ है माय मदर इज अ डॉक्टर एंड हिज इज अ टीचर। यहाँ पे थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है माय मदर इज अ डॉक्टर एंड हिज इज अ टीचर। अब इस सेंटेंस के अंदर देख के बताइए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों इस सेंटेंस के अंदर देख के बताइए कि सेंटेंस में एरर है या नहीं। तो देखिएगा मुझे बताइए यहाँ पे इज क्या है, तो आप बोले यहाँ पे इज है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है इसका मतलब मैन वर्ब। क्या है? मैन वर्ब। डॉक्टर क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस वर्ब है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आ गई यहाँ पे। तो मुझे बताइए ये माई क्या है, तो आप बोलोगे सर माई डॉक्टर। माई मदर क्या? माई मदर मेरी माता जी। कौन सी माता जी? मेरी माता जी। तो माई ने क्या किया, तो आप बोलोगे सर माई ने मदर के ऊपर पोजीशन बनाने का काम किया, इसलिए ये तो होगा क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई तो क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। जबकि मदर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मदर क्या होगा? इसके ऊपर पोजीशन बनाया, ये क्या होगा? नाउन होगा। क्या है? नाउन। नाउन तो है, ये क्या है? नाउन तो है, लेकिन नाउन के साथ में क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट है भाई ये मदर किसका सब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे इस वर्ब का सब्जेक्ट। क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। किस वर्ब का? इस वर्ब का। लेकिन आपको एक बात और कही थी मेरे दोस्तों, लिंकिंग वर्ब के केस में, लिंकिंग वर्ब के केस में वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने का एक तरीका बताया था मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था यदि किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है उस स्थिति में इसका मतलब है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसको ढूंढने का तरीका यह था कि जिस भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब हो और उस सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति के बारे में या जिस के बारे में ज्यादा बात की जा रही हो, जिसको हाईलाइट किया जा रहा हो, वही हमारे पास में उस सेंटेंस में अंदर से क्या होगा? सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस किसके लिए यूज ले रहे हैं? इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। ये पूरा सेंटेंस किसके लिए यूज ले रहे हैं, तो आप बोलोगे सर मदर के लिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मदर क्या होगी? सब्जेक्ट होगी किसका? इज ए डॉक्टर। यहाँ पे इस वर्ब का, यहाँ क्या होगी? इस वर्ब का। मुझे तो ये डॉक्टर क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डॉक्टर क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? तो आपको पता होगा माय मदर इज ए डॉग, माय मदर इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे इस लिंकिंग वर्ब के बाद में आने वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा मैंने बताया था, क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक बात समझ आई। फिर लिखा हुआ एंड, फिर क्या लिखा हुआ? एंड क्या है, तो आप बोलोगे कंजंक्शन है। क्या है? एंड क्या है? कंजंक्शन। एंड कंजंक्शन है, तो एंड कंजंक्शन क्या काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एंड कंजंक्शन यहाँ पे हमारे दो क्लोज को जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? दो क्लोज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज लिखा हुआ ये और एक क्लोज लिखा हुआ ये वाला, ये क्लोज भी तो है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इज लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ? इज ए टीचर। अब यहाँ पे लिखा हुआ हिज। क्या लिखा हुआ? हिज। मुझे बताइए हिज क्या है? ये जो हिज है मुझे बताइए, ये इज है, ये क्या है? मैन वर्ब है। मैन वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है तो ये क्या होगा, तो आप बोलिए सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो आप बोलिए से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसके बाद में डॉक्टर है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और आप सबको बताया था मैंने दोस्तों कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, मैंने बात कही थी आपको
मैंने बात कही थी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। देखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, और सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है जो सब्जेक्ट के बारे में पूरी बात कहे। मुझे बताइए, इज ए डॉक्टर, ये डॉक्टर किसके लिए आया है? ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर किसके लिए आया है? तो आप बोलोगे सर माय मदर, मेरी माता जी के लिए। किसके लिए आया है? मेरी माता जी। तो इस मेरी माता जी के बारे में पूरी बात कही गई है। ये जो मेरी माई मदर है, इस माई मदर के बारे में पूरी बात कही गई है। और ये पूरी बात किसके द्वारा कही गई है? तो आप बोलोगे सर ये माई मदर के बारे में जो पूरी बात कही गई है वो हमें डॉक्टर के थ्रू कही गई है। किसके थ्रू? डॉक्टर के थ्रू। तो भाई मेरी माता जी क्या है? मेरी माता जी क्या है? तो उसने बोला कि डॉक्टर। क्या है? मेरी माता जी क्या है? डॉक्टर। यहां तक बात समझ गई? मेरी माता जी है क्या? डॉक्टर। तो यहाँ पे डॉक्टर ने इस मेरी माता जी की पूरी बात को स्पष्ट किया, इसलिए यहाँ पे ये जो डॉक्टर है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या है? माय मदर है। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों, इसीलिए इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से यहाँ पे टीचर भी क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताइए हिज क्या है? आपको मैंने एक टेबल बताई थी, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। उस पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में मैंने आपको कहा था कि ये है ही, फिर मैंने कहा था ही और हिज, और फिर मैं कहा था ही। क्या कहा था? ही। मैंने कहा था ही, हिज, हिम। एक बार के लिए ये थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने, इस पर लिख देता हूं। देखिएगा, मैंने कहा आपको ही, फिर मैंने कहा, सॉरी दोस्तों ये फिर से गलत लिख रहा है। मैंने कहा आपको ही, फिर मैंने कहा हिज, फिर मैंने कहा हिम। ये बात कही मैंने, ये मैंने फिर कहा आपको। अब मुझे बताइए ही, हिज, हिम। यहां पे मैंने एक और बात कही थी, क्या? हिज। क्या कही थी? हिज। मैं कहा था कि ही क्या है? तो आप बोलोगे सर ये आपने बताया था सब्जेक्ट केस। क्या बताया था? सब्जेक्ट केस। जबकि हिम क्या बताया था? आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव केस। क्या? ऑब्जेक्ट। जबकि मैंने क्या कहा था? ये क्या था? पॉजिटिव केस। ये क्या था? पॉजिटिव केस। क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया सब्जेक्ट, ये बताया था ऑब्जेक्ट, ये बताया था पॉजिटिव केस। यहां तक बात समझाई। अब देखिएगा, मैंने कहा था पॉजिटिव केस के अंदर यहाँ पे हिज होगा और यहाँ पे भी हिज होगा। हिज और हिज दोनों यहाँ पे, इसका मतलब हुआ ये इधर वाला क्या था? आप बोलोगे सर ये था पॉजिटिव प्रोनाउन। ये क्या था? ये मैंने बात बताई थी कि लाइन के इधर वाले क्या है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव प्रोनाउन। जब ये कहते तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव एडजेक्टिव। कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। आप देखिए दोस्तों, इस पूरे यहाँ पे इस पूरी बात में क्या नजर आया आपको? यहाँ पे नजर आया सर कि यहाँ पे जो हिज और हिज है, हिज का जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये जो ही है, ही का जो पॉजिटिव केस है, वो पॉजिटिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों सेम है। क्या? तो मुझे बताइए, यहाँ पे भी हिज है, यहाँ पे भी हिज। इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों समान। क्या है? दोनों समान। लेकिन दोस्तों फिर भी हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? यदि ये हिज, यदि ये है हिज, यदि कभी पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा, यदि ये है हिज, ये वाला हिज यदि पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा, तो मुझे बताइए पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा, तो आप बताइए प्रोनाउन का क्या काम है? आप बताइए प्रोनाउन का क्या काम है? तो आप बोलो सर प्रोनाउन के काम है नाउन के स्थान पे आना। प्रोनाउन की काम है नाउन के स्थान पे आना। तो मुझे बताइए यदि कभी भी हिज का काम लिया जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन बनने का मतलब, पॉजिटिव प्रोनाउन बनने के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि इस हिज का मतलब होगा कि यह उस नाउन की जगह है जिस नाउन की रिपीटेशन को रोकना था हमें। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे हिज लिखा। अब हमें कैसे पता चलेगा सर ये जो हिज है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव? यदि ये है हिज, यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा, तो दोस्तों आप बताइए मुझे कि एडजेक्टिव का काम क्या है? तो आप लोग सर एडजेक्टिव का काम है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करना? क्वालिफाई करना। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करना? क्वालिफाई करना। यदि यह वाला हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब होगा कि यह किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। यहां तक बात समझिए। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज। अब मुझे बताइए दोस्तों इस बात का कैसे फाइंड करूं? ये जो हिज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो हिज लिखा हुआ है, ये हिज कौन सा है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन है या फिर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है? इस बात को कैसे फाइंड करूं? सर इस बात को कैसे फाइंड करूं कि जो हिज लिखा हुआ है ये पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव? अब मुझे बताइए दोस्तों, इस बात को फाइंड करने का सीधा तरीका देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इज मैन। क्या लिखा हुआ है? वर्ब लिखी हुई है। और हमें यदि सेंटेंस में वर्ब आ गई, यदि हमारे पास में सेंटेंस में वर्ब आ गई, तो हमें सेंटेंस में वर्ब का क्या चाहिए? तो आप बोलोगे सर वर्ब का हमें चाहिए क्या? सब्जेक्ट। मुझे बताइए वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम केवल नाउन करता है और प्रोनाउन करता है। क्या करता है? नाउन करता है और प्रोनाउन करता है। मुझे बताइए यहाँ पे हिज, यहाँ पे प्रोनाउन भी है और हिज यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो आप लोग सर वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा प्रोनाउन। और हमें यदि वर्ब का सब्जेक्ट प्रोनाउन बनेगा, इसका मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे जो हिज का काम है वो कैसा है? तो आप लोग सर यहाँ पे हिज का काम क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा। क्या होगा? हिज का जो यहाँ पे काम है वो क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा। क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर माय मदर
इज ए डॉक्टर, माय मदर इज ए डॉक्टर एंड हिज इज ए टीचर, हिज इज ए टीचर। हिज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हिज का मतलब हुआ यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका मतलब है इसकी माताजी। हिज का मतलब क्या हुआ, इसकी माताजी। भाई उसने कहा मेरी माताजी तो डॉक्टर है, क्या हुआ, मेरी माताजी डॉक्टर, और उसने कहा हिज इज ए टीचर, इसकी माताजी टीचर, इसकी माताजी क्या है, टीचर। ये इस बात में क्या गलती लग रही है क्या आपको, तो आप बोलोगे नहीं सर। भाई उसने यह कहा कि किसी ने पूछा होगा कि तुम्हारी माताजी क्या है, उसकी माताजी क्या है, इसमें ऐसे पूछा होगा किसी ने, क्वेश्चन पुट किया होगा किसी से, तो उसने क्या बोला कि माय मदर इज ए डॉक्टर, मेरी माताजी तो डॉक्टर, एंड और उसने कहा और हिज इज ए टीचर, उसकी या इसकी माताजी क्या है, टीचर है, अध्यापक है, इसकी माताजी क्या है, टीचर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हिज है वो पॉजेसिव प्रोनाउन, और आप सभी को पता है इस हिज का मतलब यहाँ पे ये जो हिज लिखा हुआ दोस्तों, इस हिज का जो मतलब है, इस हिज का मतलब क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर हिज मदर आ रहा है, क्या आ रहा है, हिज मदर आ रहा है। यहां तक बात समझ दोस्तों। तो यहाँ पे हिज क्या है, तो आप बोलोगे सर पॉजेसिव प्रोनाउन है, और इस हिज का मतलब क्या नजर आ रहा है आपको, इस हिज का मतलब आ रहा है हिज मदर, क्या होगा, हिज मदर। आप इस हिज की जगह आप हिज लिख सकते थे, या फिर आप लिख सकते थे हिज मदर, क्या लिख सकते थे, हिज मदर भी लिख सकते थे। यहां तक बात समझ गए दोस्तों, क्या लिख सकते थे, हिज मदर। लेकिन दोस्तों यदि हम ऐसा लिखते तो हमारे पास में क्या होता, तो आप बोलते सर हमारे पास में यहाँ पे मदर शब्द यहाँ पे फिर आ जाता, यहाँ पे भी मदर शब्द, यहाँ पे भी मदर वर्ड था, यहाँ पे भी मदर वर्ड हो जाता। लेकिन हम पढ़ रहे कौन सा टॉपिक है, तो आप बोल सकते प्रोनाउन, और आप सभी को पता है कि प्रोनाउन के अंदर नाउन की रिपीटेशन को रोकना होता है। तो मुझे बताइए नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने हिज मदर को हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया, हिज लिख दिया, और इस हिज का जो मीनिंग है वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड क्या है, हिज मदर, क्या है, हिज मदर। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों मेरी आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिज इज ए टीचर। यहां तक बात समझिए दोस्तों, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी दोस्तों, यहां तक बात समझिए। अब देखिएगा यदि आपको ये बात समझ में आई है तो आगे की बात देखिएगा। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, माय मदर इज ए डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है माय मदर इज ए डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है, माय मदर इज ए डॉक्टर एंड योर्स इज ए टीचर, क्या लिखा हुआ है, योर्स इज ए टीचर। माय मदर इज ए डॉक्टर एंड योर्स इज ए टीचर। सेंटेंस को ब्रेक करिए तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड क्या है, तो आप बोलोगे सर कंजंक्शन, और कंजंक्शन का भी यूज किया जाता है दो क्लोज को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। यहाँ पे भी मेन वर्ब है, यहाँ पे भी मेन वर्ब है, इसका मतलब हुआ कि ये दो क्लोज है, यहाँ पे क्या है, दो क्लोज है। मुझे बताइए एंड क्या कंजंक्शन, मुझे बताइए ये क्या है, तो आप बोलोगे सर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब। यहाँ तक बात समझिए। मुझे बताइए मदर क्या है, तो आप बोलोगे सर मदर क्या है, मदर है सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट। यहाँ पे माय क्या है, तो आप बोलोगे सर पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसके ऊपर पॉजिशन बनाना है, मदर पे। यहाँ पे डॉक्टर क्या है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक बात समझिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे योर्स इज ए टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या, तो आप लोग सुना ये क्या है, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, तो ये क्या है, मेन वर्ब, तो क्या है, तो आप लोग सर लिंकिंग वर्ब, क्या लिंकिंग वर्ब। अब ये योर्स क्या है अब ये योर्स क्या है दोस्तों, ये योर्स क्या है, ये योर्स किसके लिए आया है, ये जो योर्स है वो किसके लिए आया है यहाँ पे, तो आप लोग सर योर्स क्या है यहाँ पे, तो आपने बताया था सर, आपने बताया था यू, योर, योर और योर्स, बताया था क्या आपने भाई, यू, योर, यू, ये बताया था कि मैंने आपको, अरे भाई यू के बारे में बताया था क्या आपको, समझ में आ रहा होगा शायद। मैंने कहा था यू, फिर आपको मैंने कहा था यू, योर, फिर मैंने कहा था यू, ये बात कही थी क्या, तो आप बोलोगे सर कही थी। ये था क्या, तो आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट था। ये क्या था, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट था। ये क्या था, तो आप बोलोगे सर पॉजेसिव केस था। क्या था, पॉजेसिव केस। यहाँ पे यू था, योर था, यहाँ पे क्या था, योर्स था। क्या था, योर्स। यहाँ तो बात समझिए, ये योर्स क्या था, तो आप बोलोगे सर पॉजेसिव एडजेक्टिव था। क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जबकि ये योर क्या था, पॉजेसिव प्रोनाउन था। ये क्या था, पॉजेसिव प्रोनाउन। जबकि ये है यहाँ पे जो योर लिखा हुआ था, ये क्या था, तो आप बोलोगे सर पॉजेसिव एडजेक्टिव था। मुझे बताइए यहाँ पे योर से क्या, तो आप बोलोगे सर योर्स। योर्स का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे योर्स का मतलब है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यदि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब हुआ यदि ये योर्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे दोस्तों ये योर्स का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर योर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, योर मदर। क्या है, योर्स का मतलब ही यहाँ पे क्या अंडरस्टूड है, तो आप बोलोगे सर योर मदर। क्या है, योर मदर। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। तो यहाँ पे हम सेंटेंस क्या है हमारा, माय मदर इज ए डॉक्टर, माय मदर इज ए डॉक्टर एंड योर्स इज ए टीचर। ये पूरा सेंटेंस सही है। इस पूरे सेंटेंस में कहां पर भी हमारे पास एरर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है एरर, क्योंकि दोस्तों ये योर्स है, वो हमारा किसको बता रहा है, तो आप बोलोगे सर योर मदर को बता रहा है। किसको, योर मदर को। यहाँ पे इस योर का, योर मदर के अंदर यहाँ पे ये मदर क्या है, तो आप बोलोगे सर मदर नाउन है, और नाउन के ऊपर ये पोजीशन बना रहा है, इसलिए क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ तक बात समझिए। तो योर्स का मतलब क्या है, योर्स इज ए टीचर। ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई एरर नहीं थी। ये जो पीछे वाला सेंटेंस है, देखिएगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस लिखा है सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर जो 3 लिखा है दोस्तों, इसको पढ़ने से सामान्य बोलचाल में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को लगता है कि जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये गलत नहीं है, ग्रामेटिकल ये जो मैंने बताया ये बिल्कुल सही है और इस बात को इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि नहीं यार ये सेंटेंस तो आप गलत बोल रहे हो, लेकिन दोस्तों वो सेंटेंस गलत नहीं होता है। ये सेंटेंस क्या होता है, हमेशा सही होता है। और सही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया योर्स इज ए टीचर, योर्स इज ए टीचर। यहाँ पे योर्स किसको बता रहा है, तो आप बोलोगे सर योर मदर को बता रहा है, किसको, योर मदर को बता रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये आपको मैंने यहाँ पे सेंटेंस 4 सेंटेंस को ब्रेक करके बताया और इन चारों सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित कैसी एरर्स क्वेश्चन में पुटअप की जा सकती है और कैसे इनका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। यदि दोस्तों आपने ये सीख ली बात कि इनका कैसे आंसर कैसे दिया जा सकता है, तो आपके लिए ये बिल्कुल हलवे जैसी बात है दोस्तों, बिल्कुल हलवे जैसी। मान लीजिए आप छोटी सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से मेरी विनती है कि आपको मैंने आज यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स करवाए और आगे भी और 5-7 एग्जांपल्स मैं करवाने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित एरर होगी। तो आप सभी का धन्यवाद है हमारे साथ बने रहने के लिए लगातार। और उससे पहले आपको एक बात और कह देता हूं, मैं अनअकैडमी पर भी क्लास लेता हूं, तो आप वहां पे भी मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मेरे मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कोर्स लगातार चल रहा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की वीडियोस देखना चाहे तो मैथमेटिक्स में मैंने अर्थमेटिक करवा रखी है और इंग्लिश के अंदर भी मेरा वहां पे इंग्लिश का जो पार्ट्स ऑफ जो अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो और भी 2-3 टॉपिक नाउन है, प्रोनाउन है, अनेक प्रकार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और जो और भी है, उन सभी को मैंने करवा रखा है वहां पे भी। तो आप वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपसे एक और बात है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो और हमारे को कुछ भी और भी अच्छा मजा पढ़ने में आए। और इसके साथ में आपके सामने मैं जल्दी ही मतलब रीजनिंग का और जीएस स्पेशल का भी कोर्स लेके आने वाला हूं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारे को सहयोग करते रहे। ओके, धन्यवाद। फिर मिलता हूं आपसे कल की क्लास में। धन्यवाद भाई।